हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप की पंजाब पीसीएस की फ्री आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। ऑलराइट, आज हम इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने कैसे ये क्वेश्चन अप्रोच करने हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें दैट यू शुड अवॉइड और हमारी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in country and suggest improvements. देखो क्या पूछा गया है कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में दैट इज स्ट्रक्चरल, मोस्टली स्ट्रक्चरल होती है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि एग्जामिन द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है, कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स यूज किए गए। सबसे पहला है दैट इज एग्जामिन, कि जब एग्जामिन पूछा गया व्हाट वी हैव टू राइट। ठीक है, कि सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक द होल इशू इनटू सम कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्रेक डाउन करना है, कुछ फैक्ट्स भी बताने हैं और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ पूछी गई है या कुछ स्ट्रेंथ्स है तो उसको लिखना है या फिर कुछ लिमिटेशंस है वो भी बतानी अगर एग्जामिन है। ऑलराइट, फिर वी हैव टू कंक्लूड विद अ बैलेंस जजमेंट, नॉट जस्ट विद अ डिस्क्रिप्शन, कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं वी हैव टू सब्सटैंशिएट इट विद सम प्रूफ, कुछ सब्सटैंशियल आर्गुमेंट देना है। ठीक है, ऑलराइट, फिर अगर हम आंसर की बात करें इसमें, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें पूछा गया थी मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल। वी हैव टू फोकस मोर ऑन दिस वर्ड। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, नॉट जस्ट मेयरली हमने इसको डिफाइन नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चरल के बारे में लिखना है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इट शुड बी आर इंट्रोडक्शन में हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं, कोर डिमांड क्या है, मेथडोलॉजी बतानी हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इंडिया में किस टाइप की मेथडोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडी स्टेटस, ये किसका पार्ट है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच है। ठीक है, फिर हम करंट वीकली स्टेटस अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, फिर करंट डेली स्टेटस अप्रोच को हम यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये मेथडोलॉजी हमने बॉडी में लिखना है। ठीक है, फिर कुछ थिंग्स ऐसी है दैट वी शुड अवॉइड। सबसे पहले तो अननेसेसरीली हमने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखने बिकॉज दे आर नॉट आस्क्ड। ठीक है, और लॉन्ग थ्योरी भी नहीं लिखनी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बिल्कुल क्रिस्प इंट्रो में लिखना है हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, और वी कैन नॉट इग्नोर PLFS, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलराइट, देखो सबसे पहले तो जो हमारा इंट्रो है, वी हैव टू राइट अबाउट दैट जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है दैट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। अब स्ट्रक्चरल क्या होती है, स्ट्रक्चरल में हम देखते हैं कि जॉब लॉस जब हो रहा है दैट इज ड्यू टू स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ की ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इकोनॉमी लेवल पे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही है। जैसे कि जीएसटी के टाइम पे, जब जीएसटी रिफॉर्म्स हुए उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, मेजर रिफॉर्म आए, तो कुछ लोगों के पास जीएसटी के साथ साथ जीएसटी को अडॉप्ट करने के लिए वो स्किल नहीं था। एआई आ रहा है अब। ठीक है, एआई के आने से भी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जॉब लॉस हो रहा है। ये भी तो एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों हो रही है, बिकॉज वी डोंट हैव रिक्वायर्ड स्किल। रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, दैट मीन्स स्किल मिसमैच का इशू देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और वो क्यों हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ अराइजिंग बिकॉज ऑफ स्किल मिसमैच, स्किल मिसमैच है। ठीक है, और सेक्टोरल इंबैलेंस है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कि लोगों के पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं था, दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, इसकी वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये बता सकते हैं। एंड स्लो ग्रोथ ऑफ क्वालिटी जॉब्स, जो क्वालिटी जॉब्स है उनमें स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम एक क्रिस्प सा इंट्रो बता सकते हैं इन 2 लाइंस। ऑलराइट, फिर बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, दैट
मेथडोलॉजी कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। देखो जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है, ठीक है, PLFS, ये मेंशन करना होगा हमें, ठीक है। देखो 3 अप्रोचेज है। फर्स्ट है हमारी यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या कैसे मेजर करते हैं हम, दैट इज बाय मेजोरिटी रूल है, ठीक है। मेजोरिटी मेथड को हम यूज करते हैं कि मेजोरिटी टाइम ऑफ द ईयर आप यू आर एक्टिवली सीकिंग वर्क एंड फॉर दैट एक्टिवली सीकिंग वर्क यू आर गेटिंग वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 182 डेज है कि आप 182 डेज के लिए यू आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, तो ये मेंशन करना होगा हमें, ठीक है, कि क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट को ओवर 360 डे पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये रेफरेंस पीरियड है, ये रिकॉल पीरियड है, ये हमें बताना होगा। ऑलराइट, फिर क्या इंक्लूड करता है, प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। तो यहां पे हम और क्या मेंशन कर सकते हैं कि मेजोरिटी टाइम, ठीक है, मेजोरिटी टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो या नहीं हो, ठीक है, ये बताता है प्रिंसिपल स्टेटस एंड यूजुअल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मींस क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। ऑलराइट, सेकंड अप्रोच क्या है हमारी, दैट इज जो सेकंड मेथडोलॉजी है, इट टॉक्स अबाउट करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में हम क्या देखते हैं, करंट वीकली स्टेटस में जो हमारा रेफरेंस पीरियड है या फिर हमारा जो रिकॉल पीरियड है, दैट इज ऑफ लास्ट 7 डेज, ठीक है। तो जनरली क्या देखने को मिलेगा, जो करंट वीकली स्टेटस ऑलवेज ग्रेटर देन आर यूजुअल स्टेटस, हम ये फैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और किस चीज को कैप्चर करता है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज रिकॉल पीरियड रेफरेंस पीरियड हमारा कम है, दैट इज व्हाई इट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करंट डेली स्टेटस है। करंट डेली स्टेटस में हम क्या देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वर्क, ऑलराइट, इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां रेफरेंस वीक में हम किसी एक डे का रिकॉर्ड करते हैं, ऑलराइट। तो बेस्ट कैप्चर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरमिटेंट वर्क, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसके बारे में बात की गई है। और PLFS सर्वे क्वार्टरली अर्बन एंड एनुअल एस्टिमेट्स को बताता है, ऑलराइट, ठीक है। फिर इश्यूज क्या है इस मेथडोलॉजी में, देखो हमसे पूछा गया कि इंप्रूवमेंट्स बताने, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स कब बताएंगे हम, कि हमें इश्यूज बताने कि क्या करता है ये, इट अंडर एस्टिमेट्स डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको तो अंडर एस्टिमेट करता है, बिकॉज देखो इसमें हम ये सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। सेकेंड इज डज नॉट एडिक्वेटली कैप्चर इनफॉर्मल एंड गिग वर्कर, जो गिग इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट को ये नहीं कैप्चर कर पाता एडिक्वेटली, ठीक है। फिर हाईली रिलाइज हेवीली ऑन किस चीज पे, सेल्फ रिपोर्टिंग या फिर कॉजिंग मिसक्लासिफिकेशन, ऑलराइट, एंड इट हैज लिमिटेड मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, इश्यूज है। सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स क्या है, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इंडिकेटर्स ऑफ टाइम रिलेटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिसमैच, ठीक है। फ्रीक्वेंटली सर्वेज होनी चाहिए रूरल एरियाज में, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है कि जो PLFS का सर्वे है जो रूरल एरियाज के लिए, दैट इज डन इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल में किया जाता है। और इससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था, दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्विंक्वेनियल बेसिस पे होता था, 5 साल में एक बार सर्वे होता था, दैट इज व्हाई वी शिफ्टेड टू PLFS, तभी तो PLFS में शिफ्ट हुए, ऑलराइट। तो यहां पे भी क्या इशू है कि हम जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 1 साल का रेफरेंस पीरियड ले रहे हैं और उसी के बेसिस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इट शुड बी मोर फ्रीक्वेंटली हमने रूरल एरियाज में सर्वेज करने, सो दैट वी कैन चेक द अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलराइट। वी हैव टू इंटीग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, जैसे EPFO का डाटा है, ESIC का डाटा है एंड GSTN का डाटा है, इन सब डेटा को इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करना होगा, ऑलराइट। डिजिटल लेबर मार्केट को, ठीक है, इसको भी यूज करना होगा, एंड वी हैव टू इंक्लूड मल्टी डायमेंशनल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, ऑलराइट। Conclusion में what we can write, that while PLFS has improved timelines and comparability, refining measurement tools to reflect India's structural labor market really. देखो PLFS ने पॉजिटिविटी दिखाई है, पॉजिटिविटी इन व्हाट सेंस कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है इंप्रूव हुआ है,
क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था ईयूएस, जो इट लास्टेड इन 2017, दोज आर इट स्टार्ट लास्ट सर्वे वाज डन इन 2012 टिल 2017, 5 साल के लिए लास्ट सर्वे हुआ था। तो वहां से हमने इंप्रूवमेंट शो करी है, ठीक है। अब हम अर्बन एरियाज के लिए हम क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, रूरल एरियाज के लिए हम ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो वी हैव इंप्रूव्ड, ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज briefly examine the significance of the periodic labor force survey in estimating unemployment in India, ठीक है। PLFS की सिग्निफिकेंस पूछी है कि इस इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो, तो इंट्रो में वी कैन राइट अबाउट PLFS कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है और कैसे आया है और किसके जाने के बाद आया। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था इससे पहले, और उसमें फ्लॉज क्या थे, उसमें लिमिटेशंस क्या थी, वहां चैलेंजेस क्या थे वहां पर, कि वो 5 साल के लिए हो रहा था, क्विनक्विनियल बेसिस पे हो रहा था, ऑलराइट। देखो, PLFS लॉन्च इन 2017 बाय द NSO, ठीक है। ये चीजें मेंशन की और किसको रिप्लेस किया है, क्विनक्विनियल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे टू प्रोवाइड मोर फ्रीक्वेंट एंड टाइमली डेटा। सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, टाइमली डेटा बताता है, ठीक है। टाइमली डेटा कैसे है कि जो NSO ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे सर्वेस करवा रहे हैं, ठीक है। और इनेबल्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, देखो जब 3 मंथ्स का वी हैव द डेटा ऑफ अर्बन एरियाज, इफ वी हैव 3 मंथ्स डेटा, फॉर एग्जांपल वी आर कैलकुलेटिंग, हम चंडीगढ़ में एक एरिया स्पेसिफिक या फिर पूरी होल सिटी के लिए हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दिस सिटी, ठीक है। इफ वी सी कि पिछले 3 महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 40%, तो हम वी कैन मेक सम टेलर मेड पॉलिसीज मोर स्पेसिफिकली टू दिस सिटी या मोर स्पेसिफिकली टू अर्बन एरिया, बिकॉज हमारे पास ये डेटा है, PLFS का डेटा बोल रहा है कि दैट कि इस यहाँ पे इस सिटी में कुछ प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो हम क्या है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है। तो जो फ्रीक्वेंटली सर्वेज हो रहे हैं उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, दैट बेनिफिट इज कि जो टेलर मेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और वो क्या है, वी कैन इनेबल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो सकती है अगर फ्रीक्वेंटली सर्वेज हो रहे, और वही सर्वेज अर्बन एरियाज में हो रहे, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कि मल्टीपल मेजरमेंट अप्रोचेस है, जैसे हम यूजुअल स्टेटस अप्रोच को यूज करते हैं, करंट वीकली स्टेटस को, और जो करंट डेली स्टेटस है, ऑल्दो वी कैलकुलेट दिस ऑल्सो, बट इसका जो डाटा है हम पब्लिश नहीं करता PLFS। ये जो डाटा है इट इज यूज्ड बाय CMI, काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट की सर्वेज करवाती है, ये यूज करे करंट डेली स्टेटस को, बेसिकली इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ऑलराइट, ठीक है। किस चीज को कैप्चर करता है, क्रॉनिक एंड शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को कैप्चर करते हैं PLFS में, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर के ट्रेंड्स को भी कैप्चर किया जाता है, ऑलराइट। फिर कुछ की लेबर इंडिकेटर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करता है PLFS, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, ये एक कोहॉर्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स मॉनिटर जेंडर, रीजनल एंड एज वाइज डिस्पैरिटीज, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। पॉलिसी इवेल्युएशन टूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे MG नरेगा स्कीम, उसका इंपैक्ट असेस किया जाता है, स्किल इंडिया, PLI, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस क्या है कि इट अंडर एस्टिमेट डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, उसकी कम रिपोर्टिंग होती है, कम मेजरमेंट की जाती है थ्रू PLFS, ठीक है। लिमिटेड कैप्चर गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का है, ठीक है, और रिलाइज ऑन सेल्फ रिपोर्टिंग, ऑलराइट। कंक्लूजन में वी कैन कंक्लूड इन अ पॉजिटिव वे कि जो सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया है लेबर मार्केट को, हाउएवर रिफाइनिंग इट्स मेथोडोलॉजी फॉर बेटर कैप्चर, रिफाइन कैसे करनी है कि हमें फ्रीक्वेंटली सर्वेज करने होंगे सो दैट हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी मेजर कर सके, ऑलराइट। So thank you so much.